नाउ नेक्स्ट हमें जो कैलकुलेशन करना है वो करना है एसएनआर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर। तो अगर आप आउटपुट ऑफ द रिसीवर के लिए एसएनआर कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो यहां पर अगेन आपको दो कैलकुलेशन करने हैं। एक होगा पावर, सिग्नल पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर, और एक होगा नॉइस पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर। तो हमें यहां पर रिसीवर का कंप्लीट एनालिसिस करना होगा। तो जब आप रिसीवर का ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो यहां पर आपको रिसीव क्या क्या होता है, पहले तो एसटी प्लस एनटी आपको रिसीव होता है वाया चैनल। फिर आप क्या करते हैं, फिर यहां पर आप परफॉर्म करते हैं डीमॉड्यूलेशन। देखिए अब यहीं पर एक मेजर चेंज है। देखिए ये जो भी ब्लॉक डायग्राम आप बना रहे हैं ऑलरेडी आप बहुत डिटेल में स्टडी कर चुके हैं जब आपने डीमॉड्यूलेशन टेक्निक स्टडी करी थी एएम के लिए, एसएसबी एससी के लिए, डीएसबी एससी के लिए। तो सारी चीजें आपको पता है, लेकिन एक रिवीजन हम कर सकते हैं। बहुत ही मेजर चेंज है यहां पर कि जो डीमॉड्यूलेशन इन केस ऑफ एएम होता है या डीएसबी एफसी में जो होता है डबल साइड बैंड विथ फुल कैरियर में, वो एनवेलप डिटेक्शन यूज करते थे हम लोग। देखिए डीमॉड्यूलेशन के लिए हमने 3 टेक्निक स्टडी करी थी, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर, एनवेलप डिटेक्शन और साथ ही साथ कोहेरेंट डिटेक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि बेसिक एएम के लिए आप एनवेलप डिटेक्शन यूज करते हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, लेस कॉम्प्लेक्स है, इकोनॉमिकल है। ठीक है, तो हम हमेशा एनवेलप डिटेक्टर को ही फॉलो करते हैं। तो एनवेलप डिटेक्शन आप यहां पर परफॉर्म करोगे। एनवेलप डिटेक्शन परफॉर्म करने के बाद जो भी आपको आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट को आप यहां पर कंसीडर करोगे। लेकिन आपको पता है, हमने स्टडी कर रखा है कि हर एक रिसीवर के लास्ट में क्या लगा होता है, आपका एम्पलीफायर। तो यहां पर मैं एक एम्पलीफायर भी लगा देता हूं और उसके बाद आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, यहां पर आउटपुट। तो ये जो आउटपुट मिलेगा आपको उसमें सिग्नल भी होगा और नॉइज भी होगा। तो सबसे पहले हम यहां पर अब एनालिसिस करना चालू करते हैं। देखिए ये जो एसटी प्लस एनटी है इन्हें मैं कंबाइनली मिला के बोल देता हूं इनपुट। तो यहां पर जो आपका इनपुट है, इनपुट आपका क्या हो जाएगा, एसटी प्लस एनटी। तो एसटी प्लस एनटी जो आपका इनपुट है, तो एसटी हमारा क्या है, एसी 1 प्लस के एम टी कॉस ओमेगा सी टी, ये हमें पता ही है एएम का स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। और एनटी की वैल्यू जो हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं बहुत बार, हमने नॉइस के एनालिसिस के टाइम पे भी लर्न किया है, हमने डीएसबीएससी के एफओएम में भी लर्न किया है, हमने एसएसबीएससी के फिगर ऑफ मेरिट के टाइम पे भी लर्न किया हुआ है। क्या होता है इक्वेशन आपका, एनआईटी कॉस ओमेगा सी टी प्लस एनक्यूटी साइन ओमेगा सी टी। तो ये जो हमने अभी इनपुट लिख लिया है यही इनपुट आपका एनवेलप डिटेक्शन का भी इनपुट है। तो यहां पर अगर हम कॉस और साइन को सेपरेट कर लें तो आप देखेंगे ए सी प्लस ए सी के ए एम टी प्लस एन आई टी, ये आपके कॉस के साथ हो जाएंगे, तो कॉस ओमेगा सी टी। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे साइन के साथ क्या होगा, खाली एन क्यू टी हो जाएगा, तो साइन ओमेगा सी टी। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर देखिए एनवेलप डिटेक्शन जब हमने ये टॉपिक स्टडी किया था एएम के डीमॉड्यूलेशन के टाइम पे, तो मैंने वहां पर आपको इक्वेशन लिख के दिखाए थे। मैं वो इक्वेशन वापस लिख देता हूं रिवीजन के लिए। मैंने आपको इस तरह का इक्वेशन लिख के दिखाया था कि अगर एनवेलप डिटेक्शन का इनपुट जो हो वो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का फॉर्म हो, तो आफ्टर एनवेलप डिटेक्शन आपको क्या मिलता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने एक ऐसा न्यूमेरिकल भी कर रखा है। तो यहां पर आपको यही चीज यूज करनी है क्योंकि आपको पता है कि ये जो भी इनपुट है किसका इनपुट है, एनवेलप डिटेक्शन का इनपुट है। तो आप देखिए यहां पर ए कॉस थीटा, दैट मींस ये वाला जो टर्म है आपका ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, ए, और साथ में बी साइन थीटा, मतलब ये टर्म क्या बन जाएगा, बी। क्योंकि देख लीजिए ओमेगा सी टी दोनों में सेम है क्योंकि थीटा सेम होना चाहिए था, कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर जो एनवेलप डिटेक्शन का आउटपुट है वो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसे भी हम कुछ नाम दे देते हैं। यहां पर ये हम दे देते हैं ईडी
आउटपुट। तो जो एनवेलप डिटेक्शन का आउटपुट है वो कितना आ जाएगा अब आपका, ईडी आउटपुट अंडर रूट ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए सी प्लस ए सी के ए एम टी प्लस एन आई टी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर क्यू टी। तो यहां पर अब अगर आप देखोगे तो हमें यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट अज्यूम्शंस लेने होंगे, और वो जो इंपॉर्टेंट अज्यूम्शंस हम लेंगे वो आपकी थ्योरी से बैक्ड होने चाहिए। मतलब एक एनालिसिस आपको करना होगा कि ये अज्यूम्शन आप क्यों लेने वाले हो। तो आप ध्यान से समझो इस पॉइंट को। देखो पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर हम इसे लिख भी लेंगे। देखो जो एसी है आपका, एसी, ये आपका कौन सा टर्म दिख रहा है आपको, एसी जो है इसमें कोई भी कॉस या साइन नहीं है, तो ये आपका क्या है, डीसी टर्म है। और देखो हमें पता है कि जो आपका रिसीवर के आउटपुट में लास्ट में एम्पलीफायर लगा होता है, हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। दिस एम्पलीफायर इज अ एसी सर्किट, और ये क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है डीसी सिग्नल को। ठीक है, तो एसी जो है आपका डीसी सिग्नल है, ये ब्लॉक हो जाएगा एम्पलीफायर से। तो आउटपुट में एसी का कोई टर्म आपको मिलना नहीं है, तो हम स्टार्ट से ही अज्यूम कर लेते हैं एसी टेंड्स टू 0, हम इसे ब्लॉक कर देते हैं स्टार्ट से ही, जिससे हमारा एनालिसिस जो है वो इजी हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से और देखेंगे तो हमने जब से नॉइज पढ़ना स्टार्ट किया है एनआईटी एनक्यूटी के टर्म में, मैंने आपको हमेशा यह बात बोली है कि रिसीवर के आउटपुट में एनक्यूटी का इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है, एनआईटी का इफेक्ट ही देखने को मिलता है। हमने प्रीवियस लेक्चर्स पे जो फिगर ऑफ मेरिट कैलकुलेट किए हैं वहां भी हमने देखा हुआ है कि आउटपुट में सिर्फ एनआईटी का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो चूंकि एनक्यूटी का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है आउटपुट में, इसलिए हम एनक्यूटी को शुरू से ही नेग्लेक्ट करके चलेंगे, जिससे हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसके बेस पर हम कुछ अज्यूम्शंस लेंगे। तो पहला पॉइंट आपका क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट आपका ये हो जाएगा, एम्पलीफायर is a AC circuit, so it blocks DC signal AC, जो DC सिग्नल है आपका AC उसे ब्लॉक कर देगा। तो जिसके कारण से आप कंक्लूजन क्या देंगे, कंक्लूजन आप ये देंगे कि AC इज ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। सेकेंड जो हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो ये है जो हमने अभी डिस्कस किया कि रिसीवर के आउटपुट में एनआईटी का ही इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, एनक्यूटी का इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर इफेक्ट ऑफ एनक्यूटी इज ऑलमोस्ट 0। सो जो आपका सेकेंड अज्यूम्शन होगा एनक्यूटी इज ऑलमोस्ट 0। ठीक है, तो ये दो अज्यूम्शंस आप साथ में लेकर चलेंगे, जिसके कारण जो आपका एनवेलप डिटेक्शन का आउटपुट है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। आप देखिए यहां पर, देखिए आप एसी को 0 कर देंगे और साथ ही साथ आप एनक्यूटी को भी 0 कर देंगे, तो सिर्फ कितना बचेगा आपका, एसी के एम टी प्लस एनआईटी का होल स्क्वायर, एसी के एम टी प्लस एनआईटी का होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट जो हैं आपके वो कैंसल हो जाएंगे। तो यहां पर क्या बचेगा, एसी के एम टी प्लस एनआईटी, और यही सिग्नल आपका एम्पलीफायर से पास होगा। तो ये बस एम्पलीफाई कर देगा सिग्नल को, इसके फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं करता है एम्पलीफायर। मेन जो एम्पलीफायर का काम था वो क्या था, डीसी सिग्नल को ब्लॉक करना। तो आपने तो डीसी सिग्नल को पहले ही ब्लॉक कर दिया है कि एम्पलीफायर से पास होने पर डीसी सिग्नल ब्लॉक होगा, तो आपने कैलकुलेशन के टाइम पे उसे ब्लॉक कर दिया। तो यही आपका फाइनल आउटपुट भी बन जाएगा। यहां पर फॉर्मेट अगर देखें तो सेम फॉर्मेट होगा। तो अगर ये फाइनल आउटपुट को अगर हम देखते हैं हम, तो ये जो टर्म है आपका, ये टर्म कौन सा है आपका, सिग्नल वाला, देख सकते हैं इस पे एम्प्टी है, और ये सेकेंड टर्म में एनआईटी है, ये टर्म कौन सा है आपका, नॉइज वाला है। तो ये जो सिग्नल और नॉइज के टर्म्स हमने कैलकुलेट कर लिए, जैसा हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है एसएसबीएससी और डीएसबीएससी में।
तो यहां पर अब आप सेपरेटली पावर निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं लेट सिग्नल पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर इज पीएसओ। तो पीएसओ जो पावर है आपका वो कितना हो जाएगा, यहां पर देख सकते हैं आप, मैंने आपको डीएसबी एससी और एसएसबी एससी में भी समझाया हुआ है कि जब भी कोई कॉस या साइन ना हो तो आप जस्ट क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए एसी स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर टी। अगेन जब भी आप स्क्वायर करते हैं तो कांस्टेंट का स्क्वायर ठीक है, लेकिन अगर किसी सिग्नल का स्क्वायर हो जाता है तो उसे आप सिग्नल का स्क्वायर ट्रीट नहीं करते हैं, उसे सिग्नल का पावर ट्रीट करते हैं। तो एम स्क्वायर टी को आप क्या ट्रीट करेंगे, एम टी का पावर। तो ऑलरेडी आपने अज्यूम कर रखा है कि एम टी के पावर को आपने क्या नाम दिया है, पीएम। तो ये आपका कैलकुलेट हो गया यहां पर पीएसओ, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर आपने सिग्नल पावर एट द आउटपुट ऑफ द रिसीवर निकाल लिया। अब आपका टारगेट क्या है, नॉइस पावर। तो अगर आप देखेंगे नॉइस पावर को तो एनआईटी है आपकी नॉइस। तो सबसे पहले आप इसे अज्यूम कर लीजिए, लेट नॉइस पावर at the output of the receiver is PNO। सो यहां पर जो आपका PNO हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट आपको स्क्वायर करना है। लेकिन अगेन आपको भी पता है कि NI स्क्वायर टी जो है वो सिग्नल है, तो सिग्नल का स्क्वायर नहीं होगा, वो उसका क्या होगा, पावर होगा। तो यहां पर जो PNO है, PNO का पावर जो आपने स्टडी कर रखा है, हमने डिरेवेशन देख रखा है, जब हमने फिगर ऑफ मेरिट को स्टार्ट किया था तब हमने उसके पहले उसकी प्रिपरेशन की थी। तो प्रिपरेशन के टाइम पे हमने इन फेस कंपोनेंट और क्वाड्रेचर फेस कंपोनेंट ऑफ द नॉइस का डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। तो हमने एन आई स्क्वायर टी, दैट मीन्स एन आई टी का पावर जो एएम को अफेक्ट करता हो उसका पावर हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2 ईटा एफ एम। यहां पर मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स के नोट्स देख लीजिए। इस टॉपिक को हमने सेपरेटली एनालाइज किया हुआ है कि नॉइस पावर, इन फेस कंपोनेंट नॉइस पावर अफेक्टिंग द एएम सिग्नल। तो ये हमारा आंसर कितना था, 2 ईटा एफ एम। तो यहां पर ये आंसर आपका आ गया और ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 5। नाउ इक्वेशन नंबर 4 और 5 का यूज अगर आप कर ले, फ्रॉम 4 एंड 5 आपका जो एसएनआर आउटपुट है वो कितना हो जाएगा, एसएनआर आउटपुट हो जाएगा पीएसओ अपॉन पीएनओ। तो एसएनआर आउटपुट इज इक्वल टू, देख सकते हैं आप पीएसओ कितना है, एसी स्क्वायर के स्क्वायर पीएम। तो पुट कर देंगे हम यहां पर, और डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका पीएनओ जो कितना है आपका 2 ईटा एफएम। तो ये हो गया आपका एसएनआर आउटपुट और यहां से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6 का। तो 5 और 6 का कैलकुलेशन जो आपने अभी भी किया, एक्चुअल में 4, 5, 6 तीनों का ही कैलकुलेशन आपने किया। तो ये जो एसएनआर आउटपुट आपके पास आया है, तो आई होप आपको इसका कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा और एसएनआर आउटपुट अब आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। और ये सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज एसएनआर एट द आउटपुट ऑफ द एएम रिसीवर, भी आपने अच्छे से अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।